चालक किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर CONDUCTOR कंडक्टर। चालक यानी बोली तो इंग्लिश में कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? या तो फिर कहिए तीनों पहले नाम लिख देते हैं हम। एक चालक होता है, एक कुचालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। और एक तीसरा जो होता है पदार्थ आपका अर्धचालक होता है। अर्धचालक जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब तीनों एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले चालक। चालक क्या होता है? चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक हो, आसानी से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पदार्थ को चालक कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, धारा यानी करंट का जो फ्लो हो, धारा का प्रवाह कैसा हो? प्रवाह सरलता पूर्वक हो, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक यानी आसानी से हो, कोई भी रुकावट ना हो, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं चालक यानी कंडक्टर। अगली पॉइंट इसमें इसी चालक के अंदर होगी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है पूछा जाता है। तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, अच्छे से हो, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। यानी चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। और ये भी रीज़न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, इसलिए धारा का प्रवाह आसानी से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो, ऐसे बंधे न हो, फ्री हो, ठीक। और चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, इसीलिए इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये तो हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं लोहा, ठीक, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सरलतापूर्वक हो, आसानी से हो, उसे हम कहते हैं चालक। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। और इस ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो हेडिंग है हमारे सामने है कुचालक, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। अब ये कुचालक क्या होता है इसको समझते हैं। कुचालक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह यानी करंट, प्रवाह मतलब फ्लो, बहना, धारा का प्रवाह, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह न हो, यानी धारा का प्रवाह न हो, यानी उस पदार्थ में धारा जाएगी तो आगे नहीं जाएगी, धारा का प्रवाह ही न हो। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह न हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कुचालक या कह सकते हैं अचालक भी कहते हैं, दो नाम है, चाहे कुचालक कहें चाहे अचालक। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह न हो या नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कुचालक या अचालक। अच्छा, इसमें चालक में धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। और इसमें अब सोचिए कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे लिख लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है, न के बराबर, यानी शून्य होती है, नगण्य होती है, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो असली कारण यही है
क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नगण्य, यानी किसी जैसे कुचालक है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में अधिकतम होती है इसलिए धारा का प्रवाह होता है। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं इसलिए उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें क्या कहते हैं कुचालक या अचालक, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे होता है आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। बाकी आप कुचालक के कमेंट में बताइएगा और क्या होते हैं कुचालक। अगली हेडिंग की बात करें तो है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, यानी इसके नाम में ही छिपा है अर्धचालक। अर्धचालक कहने का मतलब न तो पूरी तरह से वह चालक होगा न तो पूरी तरह से वह कुचालक होगा, तो इसको क्या कहते हैं अर्धचालक। या परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों लिखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, चालक से कम हो, चालक से कम तथा कुचालक या अचालक, कुचालक से अधिक हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। यानी न तो ये पूरी तरह से चालक है न तो कुचालक, तो जब ये दोनों के बीच का स्तर है तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक से कम होते हैं, इसके अंदर अर्धचालक के चालक से कम और कुचालक से अधिक, यानी दोनों के बीच में होते हैं। न तो पूरी तरह से चालक होता है न तो पूरी तरह से कुचालक होता है, न चालक न कुचालक, बीच का स्तर होता है। तो इस टाइप के जो पदार्थ हों जो न तो चालक हो पूरी तरह से न तो पूरी तरह से कुचालक हो, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसे हम कहते हैं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक, अब चाहे तो तीनों रिवीजन कर लीजिएगा और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या है। ये बेसिक चीज़ें, इसको समझेंगे तभी आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, तो इसके लिए ये समझना पहले जरूरी है। चालक यानी कंडक्टर क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो या जिसमें धारा का प्रवाह सरलतापूर्वक हो, उसे हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं। जिसमें धारा आसानी से चला जाए, करंट फ्लो आराम से करे, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, कापर, एल्युमिनियम इत्यादि। उसके बाद कुचालक की बात करें, इंसुलेटर, कुचालक को अचालक भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता, और धारा का प्रवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नगण्य होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। अर्धचालक की बात करें तो ये क्या होता है, न तो पूरी तरह से चालक होता है न पूरी तरह से अर्धचालक होता है, बीच का स्तर होता है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, चालक से कम होते हैं और कुचालक से अधिक होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम कुचालक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। और कमेंट में आपको चालक और कुचालक के और भी एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, थैंक यू।